दोस्तों, आज से कुछ सदियों पहले तक हमारी इस पृथ्वी पर पानी के तेज बहाव को रोकने का कोई भी साधन मौजूद नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके समय गुजरा और इंजीनियर्स ने पानी के इस तेज बहाव को रोकने के लिए डैम्स का निर्माण किया, जिनको बांध भी कहा जाता है। वर्तमान में हम लोगों ने विकराल लहरों वाली नदियों को भी महज एक दीवार यानी कि डैम की मदद से रोक दिया है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब प्रकृति अपना बदला लेने पर उतारू हो जाती है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखती। और कुछ ऐसा ही इन डैम्स के साथ भी है। दरअसल जब ये नदियां अपने विकराल रूप में आती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए चली जाती हैं, फिर भले ही वो डैम्स ही क्यों ना हो। और ये खतरा उस डैम के आसपास वाले एरिया में भी होता है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई डैम टूटता है तो वो अपने आसपास के इलाके की हर चीज को निस्तनाबूद कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही डैम्स के बारे में बताने वाले हैं जो अगर गलती से भी टूट गए तो मंजर बेहद ही खौफनाक होगा। और आज की इस लिस्ट में भारत के भी डैम्स शामिल हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं थ्री गॉर्जेस डैम की। दोस्तों, चाइना, जिसे द कंट्री ऑफ डैम भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे चाइना में कुल मिलाकर 98,000 डैम्स मौजूद हैं, जो कि किसी भी देश से ज़्यादा हैं। लेकिन थ्री गॉर्जेस डैम पृथ्वी पर मौजूद सभी डैम्स में सबसे बड़ा डैम है। दोस्तों, इस डैम के बारे में तो साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इसके निर्माण के बाद से ही पृथ्वी की रोटेशन की गति में कमी आई है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये डैम वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला डैम बन चुका है। साल 2006 में इस डैम के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद से ही इस डैम के बारे में कई बातें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस डैम ने अपने आसपास के एरिया एनवायरनमेंट पर बुरा असर भी डाला है, जिसके चलते यहाँ के एरिया में लैंडस्लाइड के साथ साथ भूकंप भी आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2008 में चाइना में एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें करीब 87,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि साल 2008 में आए भूकंप के पीछे इसी डैम का सबसे बड़ा हाथ था। अब दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस डैम की वजह से आए महज एक भूकंप में 87,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और अगर ये डैम टूटता है तो मंजर कितना खौफनाक होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हूवर डैम की। दोस्तों, यूएस के नेवाडा स्टेट के कोलोराडो नदी में बना ये डैम 221 मीटर ऊंचा और 379 मीटर लंबा है। नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली दीवार होने के कारण इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कभी भी दरार आ सकती है। हालांकि किसी भी चीज़ की मजबूती उसके बेसमेंट पर निर्भर करती है, और इस डैम का बेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, अगर किसी भी कारण से ये डैम टूट जाता है तो इसमें मौजूद लाखों मिलियन क्यूबिक पानी अपना विकराल रूप लेकर अमेरिका के कई राज्यों में भीषण तबाही मचा देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मोंटिसेलो डैम की। यूएसए की शान कहा जाने वाला ये डैम दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स में से एक है, और इसे हज़ारों लोग देखने भी आते हैं। लेकिन इस डैम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लोग देखने आते हैं वो है ये होल। लेकिन बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला ये होल कई लोगों के मौत की वजह भी बन चुका है, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डैम में गिरने वाला इंसान कभी भी वापस नहीं आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्यूरी डैम की। जॉर्जिया में स्थित दो पहाड़ों के बीच इंग्यूरी नदी पर बना ये डैम भी दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में से एक है, क्योंकि ये डैम जिस एरिया में स्थित है उसमें भूकंप का आना कोई नई बात नहीं है, जिसके चलते हर साल इस डैम के आसपास की मिट्टी करीब 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दब जाती है। यही वजह है कि इस डैम की नींव लगातार कमज़ोर हो रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी दीवार में दरार आ जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे पैदा होने वाला मंजर बेहद ही खौफनाक होगा। हालांकि ये डैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इंग्यूरी डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जिससे मिलने वाली बिजली से करीब आधे जॉर्जिया को बिजली मिलती है। दोस्तों, इस कड़ी में अब हम बात करते हैं वेजेन डैम की, जो कि इटली में बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कार्य साल 1959 में पूरा हो चुका था। हालांकि डिज़ाइन में गलती के कारण इस बांध का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साल 1969 में इस बांध से आए भूस्खलन और बाढ़ के कारण 2000 लोगों की मौत हुई थी। इस बांध की ऊंचाई 261 मीटर की है। दोस्तों, इस लिस्ट में अब हम बात करते हैं इडुक्की डैम की।
दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स की लिस्ट में भारत के इस डैम्स को भी शामिल किया गया है। दरअसल केरल में स्थित पेरियार नदी पर बना ये इडुक्की डैम एशिया में बने 8 सबसे ऊंचे डैम्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई करीब 170 मीटर और लंबाई करीब 565 मीटर है। इस डैम के साथ ही चेरुथोनी और कुलामाऊ नाम के 2 डैम भी बने हुए हैं। इन डैम्स की वजह से यहाँ करीब 60 किलोमीटर चौड़ी एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। ये डैम इतना बड़ा है जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस डैम से 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस डैम की सबसे बड़ी समस्या इसकी लोकेशन है, क्योंकि ये डैम पर्वतीय इलाके में स्थित है, जिसके चलते अगर पानी के दबाव या किसी अन्य कारण से इसकी दीवार में दरार आती है तो मंजर इतना खौफनाक होगा कि इसके आसपास बसे गांव इसके सैलाब से खुद को बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में अब हम बात करते हैं न्यूरेक डैम की, जो कि ताजिकिस्तान में बना हुआ है। ताजिकिस्तान में बना ये डैम उस जगह पर स्थित है जहां पर भूकंप का आना और लैंडस्लाइड होना कोई नई बात नहीं है। हालांकि डैम कंस्ट्रक्शंस के इंजीनियर्स का कहना है कि किसी भी तरह का भूकंप इसके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी कर सकता। हल्के फुल्की भूकंप की समस्या को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस डैम के लोड को कम करने के लिए पास ही दूसरा डैम बनाने की मंजूरी भी दे दी है, जो कि इस डैम के लोड को शेयर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की 70% जनसंख्या इस डैम से मिलने वाली बिजली पर निर्भर है। लेकिन ज़रा एक बार सोचिए कि किसी भी कारण से अगर ये डैम किसी दिन टूट जाता है तो उस दिन यहाँ के लाखों लोगों को डूबने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अब हम बात करते हैं भारत में बने एक और ऐसे डैम की, जो कि भारत के सबसे ऊंचे और दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेहरी डैम की, जो कि उत्तराखंड के एक गांव के पास भागीरथी नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस बांध की ऊंचाई 260 मीटर है और इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और नगर निगम के उपयोग के लिए पानी के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी था। दोस्तों, पानी इस धरती पर सभी के जीवन के लिए ज़रूरी है, चाहे फिर हम मनुष्य हों या कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे। लेकिन ये पूरी दुनिया में इक्वल रूप से वितरित नहीं होता है। इस दुनिया के एक हिस्से में पानी का अभाव होगा तो दूसरे हिस्से में इतना पानी कि उपलब्ध संसाधनों का प्रबंध करने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करना पड़ता है। और इसके चलते सरकार द्वारा जगह जगह पर बांध बनवाए भी गए हैं, जिससे किसी भी जगह पानी की कोई कमी ना हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन डैम्स में सरकारों को समय समय पर मरम्मत करवानी चाहिए ताकि ये मजबूती के साथ अपने काम को बखूबी करते रहें, या फिर किसी भी पल मौत की बड़ी दावत के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।